तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ला चुके हैं हिंदी के 10 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रश्मि रथी प्रथम सर्ग, जो कि एक छोटे से गांव की जैसे कहानी होती है उसी कहानी से रिलेटेड है। जैसे आप अपने ही गांव से उसको कहानी से रिलेटेड समझ के आप याद कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप उसको आराम से याद कर लेंगे अगर समझ के आप पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि आप पढ़ाई उसको कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मौसी क्या मौसा क्या, तो कभी जिंदगी में नहीं याद होगा दोस्तों। इसको आपको पढ़ने से पहले आपको मतलब ध्यान एकदम एक जगह केंद्रित करके अच्छे से अगर आप मन से इसको सोच के पढ़ लेंगे अपने गांव में रिलेटेड समझ के, तो आपको बहुत ही कम समय में ये याद हो जाएगा और हिंदी में आपको 10 नंबर दिला के जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, महान धनुर्धर रश्मि रथी है प्रथम सर्ग। यहाँ पे इसमें कहानी कैसी स्टार्ट होती है। महान धनुर्धर कर्ण की माता का नाम कुंती और उनके पिता का नाम सूर्य था। फिर कर्ण कुंती की गर्भ से कौमारावस्था में ही उत्पन्न हुए थे। कौमारावस्था मतलब दोस्तों शादी नहीं हुई है और कुंवारी अवस्था में ही उनकी गर्भ से वो जन्म लिए थे। तथा लोकलाज की भय से उसने कर्ण को नदी में बहा दिया था। उसने नदी में बहा दिया था तथा लोकलाज की भय से उसने नदी में बहा दिया था। तभी एक निम्न जाति के सूत ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने घर पर लाया। तो दोस्तों जो कुंती थी उनकी माँ, उन्होंने क्या किया कि लोकलाज के भय से लोग देखेंगे उनको क्या कहेंगे, इसके भय से उन्होंने जो कि नदी में उसको बहा दिया था। तभी एक निम्न जाति के लोग ने उसे पकड़कर अपने घर पे लाया। तभी उसे एक निम्न जाति के सूत ने उसे पकड़कर अपने घर पे लाया और उसका पालन पोषण किया। फिर कर्ण सूत के घर पलकर भी शक्तिशाली, बलवान तथा मर्मज्ञ बने। मतलब जो कर्ण थे वो सूत के घर पर ही पलकर खाना पीना खा के मजबूत होकर एकदम शक्तिशाली, एकदम मर्मज्ञ बने। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे देखिए, एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव और राजकुमारों की शस्त्र कौशल की प्रदर्शन किया। उन एक बार द्रोणाचार्य जो थे उस गांव के द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। सभी अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए। सभी अर्जुन की जो कि बाण विद्या है उस पर मुग्ध हो गए। तभी धनुष बाण के लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर धनुष बाण लिए कर्ण भी जो कि सभा में उपस्थित हो जाते हैं और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। द्वंद्व युद्ध मतलब दोस्तों तुरंत उसको युद्ध की चुनौती दी। कर्ण की इस चुनौती पर सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आइए हम नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं। कर्ण की इस चुनौती पर सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देखिए, कर्ण के सभी इस चुनौती पर सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति तथा गोत्र पूछा कि भाई तुम किस जाति से हो बालक, और इतने छोटे से उम्र में तुमने अर्जुन को कैसे चुनौती दे दी। तभी उन्होंने अपने कृपाचार्य से नाम, जाति तथा गोत्र पूछा। कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। सोचे, कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया जो उन्होंने नदी के किनारे से उनको उठा के लाया था और जो कि ये कुंती के बेटे हैं। तभी कृपाचार्य ने कहा, राजपुत्र तुम्हें अर्जुन की समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना होगा। कि मेरे बालक, मेरे भाई, अगर तुमको अर्जुन की समता प्राप्त करनी है तो तुम्हें इसके पहले कहीं का पहले राज्य प्राप्त करना होगा। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता पर मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया। इस पर जो दुर्योधन थे उनकी वीरता पे, उनकी शक्तिशाली, उनके कौशल को देखकर उसे अंग देश का राजा बना दिया। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है दोस्तों, आप लोग अपने स्तर से समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे टाइम से समझा रहे हैं हम। कर्ण की वीरता पर मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। सोचिए, इस उपकार, जो उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, उसने सदैव दुर्योधन का मित्र बन गया। फिर आगे का प्रोसेस क्या है, चलिए देखते हैं। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान और अपने साथ ले जाते हैं। इधर कौरव जो हैं वो कर्ण को ससम्मान सहित अपने घर ले जाते हैं। और उधर कुंती, जिसके गर्भ से वो कर्ण मतलब हुआ था, उधर कुंती अपने भाग्य की दुखद विडंबना को लेकर अपना मन मसोसती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती हैं रोते हुए। अब वो इतने सारे मतलब लोग में कैसे बोले कि वो मेरा बेटा है, उनको इसी डर का भय था। तो दोस्तों आज आप लोग को अब ये कहानी कैसी लगी? आई होप कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप लोग इसको रोक रोक के अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब ये नहीं कि आप लोग बेड पे सो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। आप लोग उठ के कॉपी में अपना नोट करके अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे भारत।